हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। 2 महीने भी नहीं बचे हैं अब एग्ज़ाम में, तो मन लगा के आप एकदम पढ़िए। कोई भी डाउट आता है मेरे चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ पर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो भी शेयर किया जा रहा है। अब देखिए 2 महीने में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमको ये जानना है कि अब क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, मतलब क्या छोड़ सकते हैं हम और क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हम स्किप किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते। तो ये जानने के लिए वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। टेक्स्ट बुक पे अगर आप टेस्ट लगाते हैं तो आप टेक्स्ट बुक पे मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पास प्रो लेना है YASHI12 याशी 12, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है और सारे ही कैपिटल लेटर्स हैं। तो अगर आप मेरा ये कूपन कोड लगाते हैं आपको एक्स्ट्रा 13% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। मतलब जो उसमें प्राइस आपको आ रही होगी तो इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। वहाँ पर आप फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, चैप्टर वाइज लगा सकते हैं, सेक्शनल लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे अनलॉक हो जाते हैं और सारे ही टेस्ट आपके अनलॉक हो जाते हैं। आप वहाँ पर अपनी रैंक भी चेक कर सकते हैं कि मेरी कितनी रैंक आ रही है। और हर टेस्ट का लेवल अलग रहता है, तो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब कितना कट ऑफ गया था आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उसमें दिखाता है कि आप अगर ओबीसी में हैं तो इस टेस्ट का कितना कट ऑफ गया है, कितनी आपकी रैंक आ रही है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्रॉस हो रहा है या आप कट ऑफ से कितना पीछे हैं। ठीक है, तो आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज हमारा थर्ड डे है इम्पॉर्टेंट कंटेंट का, और अपनी जो सीरीज़ हमारी चल रही है आपकी मेरी, उस सीरीज़ का आज तीसरा दिन है। इसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो शेयर किए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो शेयर किए हैं, और जो मुझे लगता है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए, मैथ रीजनिंग के लिए जो भी ज़रूरी है तो वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया है मेरे व्हाट्सएप चैनल पे। तो आप जुड़ सकते हैं, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी टेक्स्ट बुक का कूपन कोड यूज़ करना चाहता है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको अपने हैंड रिटन नोट्स पॉलिटी के शेयर किए हैं। उसमें मैंने संविधान सभा का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ था ये मैंने आपको उसमें शेयर कर दिया है। तो आपको ये मेरे व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएगा। डेली के टारगेट्स आपको दिए जा रहे हैं और डेली का कंटेंट जो है वो आपको मिल रहा है, तो आपको बस उसको कवर करते जाना है। जो आपके एग्ज़ाम से काफ़ी पहले तक, लगभग आधे महीने पहले, 1 महीने पहले तक आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाए, क्योंकि अभी हमें एग्ज़ाम की डेट नहीं पता है। तो हम 50 डेज़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। मतलब ये रहेगा कि दिसंबर तक आपका पूरा कवर हो जाएगा, और फिर आप जनवरी में उसका रिवीजन भी कर सकते हैं, और रिवीजन साथ के साथ भी आप करते रहिए, बहुत बेनिफिट आपको होगा। और अगर आप ये कंटेंट पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप खुद में ग्रो महसूस करेंगे, आपके स्कोर बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा जब आप टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हो जाता है। देखिए, संविधान सभा का जो निर्माण है वो उसमें मैंने आपको दिया हुआ है आज, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा, जो सभा में इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के निर्माण के लिए, वो। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं, वो आप ज़रूर करिए। और मैं एक टॉपिक इसमें है संविधान का प्रारूप, मतलब ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक है प्रारूप समिति और उसकी रिपोर्ट, फर्स्ट सेकंड रिपोर्ट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, मतलब डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाते हैं कि आपको मतलब इस संविधान सभा की पहली रिपोर्ट कब पेश हुई थी, इसका मतलब अध्यक्ष कौन थे, इस तरीके से आपसे सवाल बनते हैं। अगला हम बात करते हैं जीएस का। मतलब जो स्टैटिक वाला जो मैंने आपको सीरीज़ स्टार्ट की थी, वो इस सीरीज़ मैंने आपको बंद कर दिया, क्योंकि आपको लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता था, टाइम लगता था। सो टाइम कम है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको वो नोट्स ही, मतलब उसका फ़ोटो क्लिक करके प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैंने आज चैप्टर नंबर 3 उसमें आपको प्रोवाइड किया है, उसमें भी 50 चैप्टर्स हैं टोटल। सो 1 और 2 चैप्टर मैंने आपको कल और परसों कर दिए थे, आज 3rd चैप्टर है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। और एक है हमारी स्टैटिक जीके की बुक के 4 पेज मैंने आपको उसमें शेयर किए हैं। नृत्य का आधा चैप्टर है वो, जैसे कल मैंने नृत्य का आधा चैप्टर दे दिया था, आज नृत्य का जो बकाया बचा था वो 4 पेज मैंने आपको शेयर कर दिए, तो वो आप ज़रूर से कर लें, वहाँ से सवाल सीधे पूछे जाते हैं। अगला है हिंदी के, लगभग मैंने आपको 300 मुहावरे आज दिए हैं, 300 मैंने आपको कल दिए थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि 10, 20, 50 पढ़ने से आपका काम हो जाए, क्योंकि एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ ले आपको भी नहीं पता है। तो इतना पढ़ के जाना है कि कितना भी हार्ड आएगा तो आप उसको कर पाएंगे, जो दूसरों से नहीं बनेगा वो आप कर पाएंगे। तो 3 पेज मैंने आपको शेयर किए हैं, हर पेज में लगभग 100 मुहावरे हैं।
आप रीड करोगे, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, लेकिन उनको बस एक बार पढ़ना ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं। हिस्ट्री के मैंने आपको उसमें 4 पेज शेयर किए हुए हैं, वो चारों पेज आपको हिस्ट्री के कवर करने हैं। उसमें दिल्ली सल्तनत, देखो दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन मतलब हर एग्जाम में पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान वगैरह उसमें आ जाएंगे। और लगभग इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जैसे 7-8 लोग हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा सा उसमें दिया हुआ है, जितना पूछा जाता है, तो वो आप ज़रूर से कर लें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्टैटिक वाले जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी ना, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये ना पेड वाले नोट्स हैं, जो मैंने जिन्होंने पे किया है उनको दिए हैं, बट आपको भी डेली एक चैप्टर वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और देखिए ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एक एक क्वेश्चन, वो जो स्टैटिक वाला है, एक एक क्वेश्चन 4-4, 5-5 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, स्टैटिक ये हो गया। अब पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं जीएस की, जो न्यू बुक है सर की, वो सर की मैंने आपको मतलब अंकित सर की मैंने आपको उसमें 3 पेज शेयर किए हैं, 11, 12, 13। अगर आप इतना टारगेट डेली करते रहेंगे ना, आपका कुछ बचेगा नहीं एग्जाम से पहले, आप उस चीज़ हर चीज़ का रिवीजन भी कर लेंगे और पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करते रहेंगे और जो डेली के टारगेट्स आपको मिल रहे हैं उसको आप कवर नहीं करेंगे, पेंडिंग कर देंगे कि छोड़ दिया, कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो आपका कवर नहीं हो पाएगा। आपको डेली मतलब कवर करना ही है, तब आपका कवर हो पाएगा, टाइम बहुत कम बचा है। अगला है मैथ्स का। मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ के अपने हैंड रिटन नोट्स दिए थे, मतलब उसमें 8 टाइप्स थे, मैंने कल ही आपको प्रोवाइड किए थे। तो उसमें 8 में मतलब 8 टाइप मैंने आपको लिख के दिए थे और हर टाइप का एक क्वेश्चन लिख के दिया था, तो उससे आपके एलसीएम एचसीएफ के सारे ही टाइप्स कवर हो गए होंगे। नाउ मैथ्स में अब मैंने एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, तो वो आप चैनल से ले सकते हैं। रीजनिंग में सादृश्यता जो रहता है, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को मतलब प्रॉब्लम आती है, आप उसकी प्रैक्टिस करिए, वो चैप्टर मैंने आपको एक प्रोवाइड किया है। ज्योग्राफी में हम आते हैं, तो पड़ोसी देश, 3 पेज ज्योग्राफी के मैंने आपको शेयर किए अपने जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वो जो पड़ोसी देश है, ये टॉपिक है, यहाँ से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 लाइनर डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हमें मतलब थ्योरी में और इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो हम डायरेक्ट फैक्ट्स याद कर सकते हैं, और फैक्ट ही याद करने चाहिए। और एक बात और है, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट में वीडियो तक आप रुकिए, ठीक है, लास्ट तक वीडियो में रुक जाइए। अब करंट अफेयर की हम बात करते हैं, तो करंट अफेयर में मैंने आपको 3 पेज जो हैं वो शेयर किए हैं अपने बुक के, तो वो हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए यहाँ से आपको भी पता है, जब आप टेस्ट लगाते होंगे ना, टेक्स्ट बुक पे लगाएं, कहीं भी लगाएं आप, तो आपको ये सवाल देखने को मिलते होंगे। जैसे प्राइवेट बैंक है, उसके जो सीईओ है, सीईओ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस बैंक का सीईओ कौन है, उस बैंक का सीईओ। रक्षा उपकरण से सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल जो संगठन है उसका प्रमुख कौन है, क्या है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। एक टॉपिक है फेमस राष्ट्रीय महिलाएं जो रहती हैं, मतलब जो फेमस राष्ट्रीय महिलाएं जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक आप ज़रूर याद कर लें, आप मेरे कंटेंट से पढ़ें या अपने से, लेकिन टॉपिक्स आपको नोट कर लेने हैं और करते जाने हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय जो फेमस महिलाएं हैं, तो उनको आपको, जैसे अब राष्ट्रीय में कल्पना चावला भी हो जाती हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ते जाना है। अगला है विभिन्न देशों के लिए जो भारतीय राजदूत, जो हमारे भारत के राजदूत अन्य देशों में जाकर मतलब काम करते हैं जो राजदूत के तौर पर, तो उनके बारे में पूछा जाता है कि इस देश में हमारा कौन सा राजदूत है, उसका नाम क्या है। कंपनी के सीईओ, हमसे कई बार कंपनी के सीईओ पूछे जाते हैं। और एक मुझे टॉपिक और याद है, ब्रांड एम्बेसडर जो रहता है, ब्रांड एम्बेसडर, वहाँ से सीधा सवाल आता है कि इस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, या स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ब्रांड एम्बेसडर आप ज़रूर कर लें, वो भी आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। एक है 75वां गणतंत्र दिवस, मतलब जो उसके जो फैक्ट हैं, जो भी 75वां जो गणतंत्र दिवस निकला था उसके फैक्ट से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये 23-24 वाले अभी आपको देखने को मिलेंगे, और जो 24-25 वाला जो रहेगा उसकी मतलब अभी अपडेट होने वाला है वो, तो वो अपडेट आपको मिल जाएगा, जनवरी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक टॉपिक है पीएम सर्वोच्च पुरस्कार, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ये आपको मैंने प्रोवाइड कर दी, ये आप याद कर लीजिए। एक है वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। एक है इसरो के प्रमुख मिशन, जो इसरो के प्रमुख मिशन से पूछे जाते हैं सवाल।
और इसरो के आगामी मिशन, मतलब आने वाले जो मिशन है जो उन्होंने प्लान तैयार किए हैं वहाँ से, जो मिशन हो चुके हैं और जो मिशन होने वाले हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट चीता, यहाँ से पूछे जाते हैं। बाघ गणना से पूछे जाते हैं। तो ये सारा मैंने आपको कंटेंट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। आगे हम बात करते हैं। एक बात मैंने आपसे बोली थी कि आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है आपकी तैयारी के लिए कि अब आपको क्या करना है, नोट्स बनाने नहीं बैठना है। मैं आपको प्रोवाइड करूँ या कोई भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए ये चैप्टर है नृत्य त्योहार जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने देखी और कॉपी में लिखने बैठ गए। नहीं, जितनी देर में आप कॉपी का एक पेज लिखेंगे उतनी देर में जो आपको किसी ने प्रोवाइड किया है, या आप बुक से पढ़ रहे हैं या किसी के नोट से पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, जितनी देर में आप एक पेज लिखोगे उतनी देर में आप 2 पेज याद कर सकते हो। तो हमें नोट्स बना के अलमारी में सजाने नहीं है, हमें क्या करना है, उन चीज़ों को अपने अंदर गेन करना है, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत नज़दीक आ चुका है। अब उन चीज़ों को सीखना है, उन चीज़ों को याद करना है कि बस हमारा एग्ज़ाम में आए हम क्लिक कर दें आँख बंद करके कि ये एकदम याद होना चाहिए। तो वो चीज़ हमें फ़ायदा देगा, ना कि आप जो नोट्स बना रहे हैं, लिख के रख रहे हैं, वो चीज़ फ़ायदा नहीं देती है। तो आप बुक से पढ़ें, मेरे कंटेंट से पढ़ें, मेरे आपने पेड नोट्स ले रखे हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो टारगेट सीरीज़ चल रही है उसमें जो आपको सेम नोट्स मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि पेड नोट्स में एक साथ सब कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया, तो आप उसकी PDF निकलवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये तो और भी बेनिफिट है फ्री वालों को कि डेली आपको उतना कंटेंट मिल रहा है जितना पढ़ना ज़रूरी है, और वो आपको टारगेट के तौर पे मिल रहा है, आप उसको कवर करते रहेंगे तो आपका एक टाइम तक वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वो करना ज़रूरी है। याद करिए, उन चीज़ों को समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, मैथ की, रीजनिंग की टेस्ट लगाइए, टेस्ट का एनालिसिस करिए। और टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है ये वीडियो मैंने पहले से बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको नोट्स बनाने पे फोकस इस समय नहीं देना है, सीखने पे फोकस देना है, सीखने पे फोकस दिए। और अगर कोई भी डाउट आपको लगता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, धन्यवाद।